ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कभी रात में आसमान में किसी अकेले तारे को देखा है? वो कभी अंधेरे से घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसी की वजह से अंधेरे का वजूद है, उसी की वजह से अंधेरा खूबसूरत लगता है। बस वैसे ही अपनी तन्हाई को, अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो, क्योंकि याद रखना, बड़ी क्रांतियां कभी शोर में नहीं होती, वो हमेशा शांति में होती है। आज हम सब मिलकर बहुत गहराई से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक का महीना अपने साथ क्या क्या लेकर आ रहा है। ये जो सारी बातें हम करेंगे वो आपके मून साइन और आपके लग्न दोनों पर बराबर लागू होंगी। हम ग्रहों की हर छोटी बड़ी चाल को, हर नक्षत्र के बदलते मिजाज को पकड़ेंगे और ये समझेंगे कि ये सब मिलकर आपके जीवन के हर जरूरी हिस्से पर कैसा असर डालने वाले हैं। तो बस अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ मेरे साथ इस ज्ञान के सफर पर चलिए। दोस्तों, किसी भी महीने को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस महीने आसमान में कौन सी बड़ी हलचल होने वाली है, कौन से ग्रह हैं जो इस महीने की कहानी लिखने वाले हैं। और यकीन मानिए, अक्टूबर 2025 की कहानी आपके लिए कुछ ऐसे बड़े ग्रह लिख रहे हैं जिनका असर आपकी जिंदगी पर दशकों तक रह सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी, देवगुरु बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति, जो ज्ञान, किस्मत, गुरु और विस्तार के देवता है, वो अपनी 12 साल की लंबी यात्रा पूरी करके 18 से 19 अक्टूबर को आपके 12वें घर से निकलकर सीधा आपके पहले घर में, यानी आपकी अपनी कर्क राशि में आ रहे हैं। और ये कोई मामूली आना नहीं है, वो यहां अपनी सबसे शक्तिशाली यानी उच्च अवस्था में होंगे। दोस्तों, ये इस महीने की ही नहीं बल्कि इस पूरे साल की आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। दूसरी बड़ी घटना है 2 शुभ ग्रहों का थोड़ा कमजोर पड़ना। प्यार, खूबसूरती और दुनिया के सारे सुख देने वाले शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर को आपके तीसरे घर में कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। और इसके ठीक बाद ग्रहों के राजा सूर्य, वो 17 अक्टूबर को आपके चौथे घर यानी सुख के स्थान में तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। ये इशारा कर रहा है कि महीने के बीच में आपको रिश्तों और घर परिवार के सुख में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी खास बात है आपके लिए सबसे शुभ ग्रह यानी मंगल की चाल। वो महीने के ज्यादातर समय आपके चौथे घर में रहेंगे और फिर 27 से 28 अक्टूबर को एक बड़ा बदलाव करते हुए अपनी ही राशि वृश्चिक में यानी आपके 5वें घर में चले जाएंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए और प्यार के रिश्तों के लिए एक जबरदस्त और पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। और आखिर में कर्म और न्याय के देवता शनिदेव, उनकी जो उल्टी चाल चल रही थी वो अब धीमी पड़ने लगेगी और वो सीधी चाल चलने की तैयारी करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि किस्मत के दरवाजे पर जो ताला सा लगा हुआ था या जो काम अटके पड़े थे वो अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तो इन सब से इस महीने की पूरी कहानी क्या बनती है? कहानी बिल्कुल साफ है। यह महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 18 अक्टूबर से पहले का समय तैयारी का है, सब्र रखने का है और खासकर अपने रिश्तों और घर के मामलों में बहुत सावधान रहने का है। और 18 अक्टूबर के बाद का समय उस तैयारी का मीठा फल खाने का है। वो समय एक्शन लेने का है, एक ऊंची छलांग लगाने का है। बृहस्पति का आपकी राशि में आना उस संजीवनी बूटी की तरह है जो आपकी जिंदगी के हर मुरझाए हुए हिस्से में फिर से जान फूंक देगी। तो चलिए, अब जिंदगी के हर पहलू पर इन ग्रहों का क्या असर होगा, इसे और ज्यादा गहराई से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की और आपकी सेहत की। महीने की शुरुआत में यानी 1 से 12 अक्टूबर तक आपको अपनी सेहत और अपने मन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। आपको दिमागी उलझन, बेचैनी और नींद की कमी महसूस हो सकती है। 13 से 18 अक्टूबर के बीच इन्फेक्शन, बुखार, एसिडिटी और आंखों से जुड़ी परेशानियों के लिए सावधान रहने को कहा जा रहा है। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए एक सुनहरा दौर है। जैसे ही उच्च के देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे, ये आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए एक वरदान साबित होगा। आपका ऑरा मजबूत होगा, आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है
तो इस समय में उसका इलाज मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। बस एक खास चेतावनी है, बृहस्पति शरीर को भी फैलाते हैं, इसलिए इस पूरे महीने वजन बढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहेगी, तो अपनी डाइट को लेकर डिसिप्लिन रहिएगा। करियर के लिहाज से ये महीना एक बड़े बदलाव और ऊंची छलांग का महीना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है। आप अपने ऑफिस में एक सेफ जोन में रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद आपके करियर में एक जबरदस्त उछाल आएगा। ये समय पद प्राप्ति योग बना रहा है, यानी प्रमोशन या किसी ऊंची पोस्ट के मिलने के बहुत मजबूत चांस हैं। व्यापारियों के लिए भी ये महीना शानदार है। खासकर 18 अक्टूबर के बाद गुरु का आना आपके व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी लाएगा। नए बिजनेस आइडियाज आएंगे, और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है। बस एक सावधानी है, 17 अक्टूबर के बाद सरकारी विभागों या किसी बड़े अफसर के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है, इसलिए सारे नियम कानून का पालन करें। आर्थिक रूप से ये महीना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपकी जेब में पैसा टिकेगा या नहीं, ये आपके कंट्रोल पर निर्भर करेगा। आमदनी के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन इस महीने की सबसे बड़ी चुनौती है खर्चे। पैसा ज्यादातर घर की मरम्मत, रेनोवेशन या लग्जरी आइटम पर खर्च हो सकता है। अपनी बोली और परिवार पर ध्यान दें। दूसरे घर में केतु और चौथे घर में मंगल सूर्य की गर्मी आपको अपनी जबान पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की सलाह दे रही है। आपका बोला गया एक भी कड़वा शब्द परिवार में बड़ा झगड़ा खड़ा कर सकता है। अपनी मां की सेहत का खास ख्याल रखें। अब आते हैं रिश्तों के कैनवस पर। प्यार और रिश्तों के लिए यह महीना कई रंग लेकर आ रहा है। लव लाइफ में 9 से 18 अक्टूबर तक का समय एक इम्तिहान की घड़ी है। कम्युनिकेशन गैप, गलतफहमियां और ईगो का टकराव हो सकता है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद अमृतकाल शुरू होगा। बृहस्पति का जादू चलेगा, गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में एक नई मजबूती और गहराई आएगी। शादीशुदा जिंदगी में भी 9 से 18 अक्टूबर का समय मुश्किल रह सकता है, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद गुरु की अमृत जैसी दृष्टि सारी कड़वाहट धो देगी और जिंदगी में प्यार और सुकून वापस लाएगी। और जो लोग सिंगल हैं और शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना एक वरदान है। बृहस्पति शादी में आ रही सभी रुकावटों को दूर करेंगे। अब मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा मेरी कर्क राशि की उन बहनों से जो घर की नींव हैं। महीने का पहला हिस्सा आपके लिए बहुत ज्यादा व्यस्तता और सब्र वाला है। घर में काम का बोझ बहुत बढ़ सकता है, जिससे शारीरिक थकान होगी, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद मानो आपकी जिंदगी में एक नई सुखद सुबह होगी। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे, आपके मन को एक गजब की शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। पति के साथ चल रहा हर मनमुटाव अब खत्म होगा और घर का माहौल खुशनुमा और पॉजिटिव हो जाएगा। अंत में बात करते हैं बच्चों और स्टूडेंट्स की। बच्चों और पढ़ाई के लिए ये महीना मिला जुला, लेकिन आखिर में बहुत ही शानदार नतीजे देने वाला है। बड़े बच्चों 18+ के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। महीने का सबसे शानदार समय 27 अक्टूबर के बाद शुरू होगा, जब मंगल आपके 5वें घर में आएंगे। यह आपकी एकाग्रता, फोकस और याददाश्त को शिखर पर ले जाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए ये एक सुनहरा समय है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 एक बदलाव का महीना है। महीने का पहला हिस्सा सब्र और सावधानी की मांग करता है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में आना एक राजयोग बनाने वाली घटना है, जो आपकी जिंदगी में एक नई पॉजिटिव और शक्तिशाली लहर लेकर आएगा। कुछ जरूरी तारीखों पर ध्यान दें। 9 अक्टूबर को शुक्र कमजोर होंगे, रिश्तों में नरमी बरतें। 17 अक्टूबर को सूर्य कमजोर होंगे, अहंकार से बचें। 18 से 19 अक्टूबर आपके साल का सबसे शुभ दिन है और 28 अक्टूबर छात्रों और प्रेम संबंधों के लिए बेहतरीन है। इस महीने की सबसे बड़ी सावधानी यह है कि अपनी जबान और अपने अहंकार पर पूरा कंट्रोल रखें। कबीर दास जी ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस महीने इस दोहे को अपना मूल मंत्र बना लें। इस महीने ग्रहों के आशीर्वाद को बढ़ाने और चुनौतियों को कम करने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के लिए हर दिन या कम से कम हर बृहस्पतिवार को ओम ग्रां ग्रीं ग्रौम सह गुरवे नमः
इस गुरु बीज मंत्र की एक माला का जाप करें। मानसिक शांति के लिए दूध, सफेद तिल और भूरी शक्कर का मिश्रण शिवलिंग पर श्रद्धा से चढ़ाएं। मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। और घर में सुख समृद्धि के लिए किसी भी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को चावल, गुड़ और तिल के तेल का दान करें। तो मेरे प्यारे कर्क राशि के दोस्तों, ये था अक्टूबर 2025 का आपके लिए एक गहरा और विस्तृत विश्लेषण। याद रखिएगा, ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं, मौके देते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना और उन मौकों को अपनी मेहनत से हकीकत में बदलना, ये हमारे अपने हाथ में होता है। ये महीना आपके हाथ में एक कोरा कैनवस और सुनहरे रंग दे रहा है। अब आपको अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनानी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह महीना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, सफलता और समृद्धि लेकर आए। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके रास्ते को रोशन करने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी कर्क राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।